नमस्कार दोस्तों, धर्म रहाशा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पीछे भाग की कथा को आगे बढ़ाते हैं। अमावस्या की रात, अभय ने ठान लिया कि वह अपने पूर्वज की आत्मा को शांति दिलाएगा। पंडितों ने उसे समझाया, तुम्हें गंगा तट पर जाकर विशेष पिंडदान अनुष्ठान करना होगा। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि वह आत्मा खुद तुम्हें रोकने आएगी। अमावस्या की रात, अभय, उसकी पत्नी सुषमा और कुछ पंडित गंगा किनारे पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ मंत्रोच्चार और बहती धारा की आवाज गूंज रही थी। पंडितों ने कुछ तिल और जल लेकर पिंडदान प्रारंभ किया। अभय ने आंखें बंद कर पूर्वजों का स्मरण किया और मंत्र पढ़ते हुए अर्घ्य अर्पित किया। तभी अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। दीपक एक एक करके बुझने लगे। हवा इतनी तेज चलने लगी कि सबकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। आत्मा का प्रकट होना। अचानक लहरों से धुंध उठी और उसके बीच वही भयानक बूढ़ी आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक विकृत था और आंखों से लाल लपटें निकल रही थीं। उसने गरजते हुए कहा, अभय, हमें छल करके शांत करने आए हो? तुम्हारे दादा गंगाधर ने अधूरा श्राद्ध किया था। मैं शांति नहीं चाहता, मैं बदला चाहता हूँ। सुषमा ने चीख कर अभय का हाथ पकड़ लिया। पंडित मंत्र पढ़ते हुए कांपने लगे। आत्मा का हमला। जैसे ही अभय ने पिंडदान की अर्घ्य अर्पित की, आत्मा और विकराल हो गई। उसकी आवाज नदी पर गूंज उठी, तुम्हारा वंश सुख नहीं पाएगा, तुम्हारी संतान भी इस श्राप से मुक्त नहीं होगी। अचानक नदी का पानी उफान मारने लगा। लहरें तट पर आकर टकराने लगीं। दीपक बुझ गए और माहौल गुप्त अंधेरे में डूब गया। रहस्यमयी प्रकाश। तभी पंडितों ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण शुरू किया। ओम पितृभ्यो नमः स्वधा। अभय ने अपने पूर्वजों से आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे पितरों, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। मैं आपको जल, अन्न और श्रद्धा अर्पित करता हूँ। कृपा कर शांति स्वीकार करें। अचानक आसमान में बिजली कौंधी और गंगा का पानी चमक उठा। उस आत्मा की चीख गूंजी, आहा! और फिर वह धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह जब सुबह हुई तो वातावरण शांत था। गंगा किनारे दीपक फिर से स्वयं जल उठे। पंडित मुस्कुराए, अब तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल गई है। पितृदोष का अंत हुआ। लेकिन अभय के मन में एक प्रश्न रह गया, क्या सचमुच सब समाप्त हो गया या कोई और रहस्य अभी बाकी है? अनुष्ठान के बाद अभय और सुषमा के जीवन में कुछ समय तक शांति रही। सुषमा ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था। अभय को लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, पितृदोष सचमुच समाप्त हो गया। लेकिन जैसे ही बच्चा 5 साल का हुआ, अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। बच्चे का रहस्य। बेटा रात में सोते सोते अचानक उठकर बोलने लगता, दादाजी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं बदला लूंगा। सुषमा डर जाती। उसने देखा कि बच्चे की आंखें कभी कभी लाल चमक उठती, बिल्कुल उसी आत्मा की तरह जिसे उन्होंने गंगा किनारे देखा था। एक दिन बच्चे ने खुद से दीवार पर राख से लिख दिया, श्राद्ध अधूरा। अभय ने तुरंत ज्योतिषी से संपर्क किया। ज्योतिषी ने कुंडली देखकर गंभीर स्वर में कहा, अभी भी एक आत्मा अशांत है। वह अब तुम्हारे बच्चे के शरीर का सहारा लेकर प्रकट हो रही है। यह श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। अभय की आंखों में आंसू थे। तो हमें क्या करना होगा? ज्योतिषी ने कहा, अब तुम्हें साधारण श्राद्ध से काम नहीं चलेगा। तुम्हें पितृ तर्पण के साथ साथ एक खतरनाक अनुष्ठान करना होगा, जिसे अघोर पितृ शांति साधना कहते हैं। इसमें साधक को श्मशान में एक पूरी रात मंत्र जप करना पड़ता है। अभय ने हिम्मत जुटाई। अमावस्या की रात वह एक अघोरी साधक के साथ श्मशान पहुंचा। चारों तरफ चिता की राख, कंकाल और हवा में भारी सन्नाटा। अभय ने अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए मंत्र जपना शुरू किया। लेकिन आधी रात को अचानक बच्चे की चीख सुनाई दी। वह घर पर सो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा की आवाज श्मशान तक गूंज रही थी। पितृदोष अधूरा बदला, आत्मा का प्रकोप। श्मशान की राख से वही विकराल आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी भयावह था। उसकी काया
जलते अंगारों जैसी दिख रही थी और आवाज इतनी भयानक कि पेड़ पौधे कांप उठे। उसने गरजते हुए कहा, मैंने वादा किया था कि इस वंश को चैन नहीं मिलेगा। अब मैं तुम्हारे बेटे को अपना बना लूंगा। अभय ने जोर से मंत्रोच्चार किया, लेकिन आत्मा ने हवा में तूफान खड़ा कर दिया। श्मशान की चिताएं अपने आप जलने लगीं और पूरा वातावरण लाल आभा से भर गया। अघोरी साधक ने अभय को आदेश दिया, अपनी संतानों के नाम से जल अर्पित करो और जोर से कहो, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन शांति से जाओ। यही एकमात्र उपाय है। अभय ने कांपते हुए वही किया। अचानक आत्मा चीख उठी। आह आह। उसकी लाल आंखें बुझ गईं और वह राख बनकर हवाओं में बिखर गई। सूरज उगते ही श्मशान का वातावरण शांत हो गया। अभय घर लौटा तो देखा कि उसका बेटा गहरी नींद में है और पहली बार कई महीनों बाद शांति से सो रहा है। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन अघोरी ने जाते जाते कहा, याद रखना अभय, पितृदोष कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। यह सिर्फ शांत होता है। अगर वंशज कभी पितरों का अपमान करेंगे तो यह श्राप फिर लौटेगा। सालों बीत गए। अभय का बेटा आर्यन अब जवान हो चुका था। वह बेहद बुद्धिमान था और इंजीनियरिंग पढ़कर शहर की एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी करने लगा। आर्यन का मानना था कि भूत प्रेत और दोष जैसी चीजें सिर्फ अंधविश्वास हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अजीब घटनाएं फिर शुरू हुई। ऑफिस में उसके प्रोजेक्ट अचानक फेल हो जाते, शादी की बातें बार बार टूट जाती और सबसे डरावना, कभी कभी लैपटॉप स्क्रीन पर अपने आप शब्द उभर आते, पितृदोष अधूरा। आर्यन सोचता यह कोई तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर बीमार पड़ने लगा। पिताजी, ये सब बकवास है। मैं साइंस पढ़ा हूँ, मुझे आत्मा और पितृदोष जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं, लेकिन ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? अभय ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब तुम्हारे बचपन में वो आत्मा आई थी, तब मैंने अपनी आंखों से सब देखा था। ये केवल कल्पना नहीं है। आर्यन का मन द्वंद्व में फंस गया। क्या वह अपने पूर्वजों के श्राप से जूझ रहा है या यह सिर्फ दिमाग का भ्रम है? एक रात आर्यन को सपना आया। उसने देखा कि वह एक प्रयोगशाला में है, लेकिन वहां उपकरणों की जगह पिंडदान की थालियां रखी हैं और एक बूढ़ी आत्मा बोल रही है, सिर्फ विज्ञान से हमें शांत नहीं कर सकते, हमें श्रद्धा चाहिए, तर्पण चाहिए। आर्यन नींद से जागा तो उसके हाथों पर राख लगी हुई थी, जैसे वह सचमुच किसी अनुष्ठान से लौटा हो। आर्यन ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह न पूरी तरह विज्ञान को छोड़ेगा, न पूरी तरह आस्था को नकारेगा। उसने शोध शुरू किया। उसने पूर्वजों के गांव की पुरानी हवेली और श्मशान की घटनाओं को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। साथ ही एक विद्वान तांत्रिक और एक वैज्ञानिक प्रोफेसर को साथ लेकर उसने यह योजना बनाई कि कैसे विज्ञान और अध्यात्म के मेल से पितृदोष का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। आर्यन अब वंश का पहला व्यक्ति था जिसने पितृदोष को अंधविश्वास मानकर नकारा नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता को मिलाकर समझने की कोशिश की। लेकिन यह राह आसान नहीं थी, क्योंकि हर प्रयोग के दौरान अजीब अजीब घटनाएं होती। दरवाजे अपने आप बंद होना, कंप्यूटर पर अनजाने कोड टाइप होना और रात में अज्ञात आवाजें सुनाई देना। कहानी यहीं पर एक बड़े मोड़ पर पहुंचती है। एक रात जब आर्यन अपने प्रयोग में जुटा था, अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। उसके सामने स्क्रीन पर लिखा आया, तुम चाहे विज्ञान अपनाओ या अध्यात्म, हम तब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक सच सामने नहीं आता। आर्यन ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा और फुसफुसाया। आर्यन अपने शोध के दौरान गांव की पुरानी हवेली में गया। वहां उसे धूल और मकड़ी के जालों के बीच एक लोहे की पेटी मिली। पेटी में से एक सड़ी गली डायरी निकली जिस पर लिखा था, वंश की सच्चाई 1812। डरते डरते उसने डायरी खोली। उसमें लिखा था, हमारे पूर्वज पंडित विश्वनाथ ने पितरों के श्राद्ध कर्म को जानबूझकर रोक दिया था, कारण वह तांत्रिक शक्ति पाना चाहते थे। उन्होंने पितृ मंत्र साधना को अधूरा छोड़ दिया और पितरों की आत्माओं को बांध दिया। तभी से यह वंश श्रापग्रस्त है।
आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब यह सब एक गुप्त तांत्रिक प्रयोग का नतीजा था। उस रात जब आर्यन डायरी पढ़ रहा था, अचानक कमरे में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसके सामने एक लंबा काला साया खड़ा था। वह बोला, अब सच जान ही लिया है, पर याद रखना, जो पितृदोष की जड़ तक पहुंचेगा उसे अपना जीवन देना होगा। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। आर्यन ने डायरी के पन्नों से जाना कि गांव के श्मशान के नीचे एक गुप्त भूमिगत कक्ष है, जहां पंडित विश्वनाथ ने साधना की थी। कहा जाता था कि वहां अब भी पिंड, राख और अधूरे मंत्रों की ऊर्जा कैद है। मुझे इस जड़ को खोजना ही होगा। अगर सच सामने नहीं आया तो ये श्राप पीढ़ियों तक चलता रहेगा। अगली अमावस्या को आर्यन टॉर्च और डायरी लेकर श्मशान पहुंचा। राख से ढकी जमीन खोदते हुए उसे पत्थरों की सीढ़ियां मिली। नीचे जाते ही उसने देखा, दीवारों पर रक्त से बने पुराने मंत्र लिखे थे। बीच में एक वेदी रखी थी जिस पर आधे जले पिंड पड़े थे। मंत्र अपने आप गूंजने लगे। अचानक वहां कई परछाइयां प्रकट हुई। उनके चेहरे पहचान में नहीं आते थे, पर आवाजें अलग अलग थीं। हमारे कर्म अधूरे हैं, हमारा श्राद्ध नहीं हुआ, हमें मुक्त करो। आर्यन कांप गया, लेकिन तभी सबसे भयानक आवाज गूंजी, मैं हूं विश्वनाथ, मैंने तुम्हारे वंश को बांधा था और जब तक मैं नहीं चाहूंगा कोई मुक्त नहीं होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और डायरी में लिखे मंत्र को जोर से पढ़ा। आम पितृभ्यो स्वदा नमः। अचानक पूरा भूमिगत कक्ष हिलने लगा। दीवारें दरकने लगीं और छत से राख बरसने लगी। पर उसी क्षण लाल आंखों वाला विशाल साया प्रकट हुआ। वह था विश्वनाथ की आत्मा। उसने गरजते हुए कहा, तुम सोचते हो कि विज्ञान और आस्था मिलकर हमें शांत कर देंगे? नहीं, तुम्हें भी मेरे साथ कैद होना होगा। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको यह घटना पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।